पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि इंडिया की एडटेक इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ तक बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, इन सब ने भी काफी एम्प्लॉयज को निकाला है, वो भी काफी कम समय में। और काफी एडटेक स्टार्टअप्स अब कम्प्लीटली शट डाउन हो चुके हैं। अगर अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी 750 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल चुका है, वेदांतु 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल चुका है और बायजूस 800 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल चुका है और शायद ये नंबर अभी भी बढ़ सकता है। और वहीं उदय और लाइडू जैसे स्टार्टअप्स अब कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एडटेक बबल आखिर बना कैसे और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस एडटेक क्रैश को सरवाइव कर पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस लेसन्स जो हमें इससे सीखने चाहिए। तो दोस्तों, इस एडटेक क्रैश को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इंडिया की एडटेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी कैसे बायजूस और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स बने और क्यों इन्वेस्टर्स ने इन स्टार्टअप्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करें। और इसको समझने के लिए हमें एक फिजिकल क्लास यानी एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को कंपेयर करना पड़ेगा एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से। और कंपेयर करने के लिए हम एक IIT JEE कोचिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ड्रीम IIT और ये इंस्टीट्यूट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को IIT JEE की कोचिंग देता है। और इस इंस्टीट्यूट में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और मान लीजिए हर क्लास में मैक्सिमम 50 बच्चे आ सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट की जो टोटल कैपेसिटी हो गई वो हो गई 150 into 2 विच इक्वल्स टू 300। और अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो एक स्टूडेंट की फीस निकल कर आती है 1 लाख पर ईयर। तो इस कोचिंग सेंटर का टोटल रेवेन्यू हो गया 300 into 1 लाख विच इज 3 करोड़ पर एनम। और अब बात करते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल खर्चा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को होता है। तो 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मिनिमम 3 टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे और हर टीचर की सैलरी है 2 लाख रुपए पर महीना। तो खाली टीचर्स का टोटल एक्सपेंस हो गया 72 lakhs पर एनम। और इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होगा। तो पर मंथ का रेंट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए होगा और 1 साल के लिए टोटल हो जाएगा 24 लाख रुपए। और उसके बाद दूसरा स्टाफ, वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टडी मटेरियल और दूसरे एक्सपेंसेस अगर हम ऐड अप करें तो ऑलमोस्ट 25 lakhs पर एनम स्पेंड हो जाएगा। और अगर हम इन सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो ये टोटल हो जाता है 1.21 करोड़ या अप्रॉक्सीमेटली 1.2 करोड़। तो इंस्टीट्यूट का टोटल प्रॉफिट हो गया 3 करोड़ माइनस 1.2 करोड़ विच इज 1.8 करोड़। और एक और बात पर ध्यान दें कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी अभी इस पैसे पर इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होगा। पर जो हमने टोटल प्रॉफिट निकाला 1.8 करोड़ वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को कंसिडर नहीं करा जो कि है मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और अगर हम 2016 से पहले की बात करें तब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लोग इनको इतना यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इंडिया में तब इंटरनेट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, इसलिए इन सब ऐप्स की लिमिटेड यूसेज थी। तो इसलिए मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो होती थी बिल बोर्ड्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। और ये सारी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता था। पर 2016 में जब जियो आया तो इंडिया की एजुकेशन इंडस्ट्री भी बदलने लगी और यही वो टाइम था जब एडटेक स्टार्टअप्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे। और अगर हम एक ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्हें 1 साल के लिए कोई टीचर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 या 4 महीने के लिए टीचर्स को हायर कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा सकते हैं और फिर उनको खाली फोकस करना पड़ेगा अपनी सेल्स के ऊपर। और एक और सबसे बड़ी एडवांटेज, एक बार जब लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएं तो ना कोई रेंट है, ना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ना कोई अलग से एडमिन स्टाफ है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर हम इस सब की कॉस्ट निकालें तो हर टीचर की सैलरी अगर हम वापस सेम कंसिडर करें 2 लाख रुपए पर महीना, तो 3 टीचर्स की 4 महीने की सैलरी हो जाएगी 24 लाख रुपए। और इन लेक्चर्स को एडिट करने की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख रुपए रहेगी। और तीसरा, लेक्चर्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए कंपनीज को होस्टिंग कॉस्ट आएगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए पर एनम होगी। और अगर हम इन सबको ऐड अप कर दें तो टोटल एक्सपेंस 32 lakhs होगा और जिसमें टीचर्स और वीडियो एडिटर्स को आपको खाली एक बार सैलरी पे करनी है। और इन एडटेक कंपनीज के पास जो 2 सबसे बड़ी मेजर एडवांटेज हैं वो है, पहली कि इनका मार्केट साइज लिमिटेड नहीं रहा, ये एक बार लेक्चर्स रिकॉर्ड करके पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, जबकि एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खाली एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ बच्चों को एडमिशन दे सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर एडवांटेज है इफेक्टिव मार्केटिंग,
जहां ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स पर लाखों रुपए खर्च करते थे खाली 200-300 बच्चों को एक्वायर करने के लिए, वहीं इतने पैसे में एक एडटेक कंपनी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स के थ्रू मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक अपनी एड्स शो कर सकती है। और ये सब ऑब्वियसली पॉसिबल हुआ जियो की वजह से, क्योंकि जियो के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी तेजी से ग्रो करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडटेक कंपनीज कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। और साथ में एक एडटेक कंपनी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। आपको एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा माइक, एक अच्छा टीचर और एक रूम चाहिए जहाँ पर आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकें। और उसके बाद आपको खाली एक छोटी सी सेल्स टीम चाहिए जो एड्स रन करके कस्टमर एक्वायर कर सके। तो एक एडटेक कंपनी को स्टार्ट करने का जो एंट्री बैरियर था वो बहुत ही ज्यादा कम था। और जब भी किसी बिजनेस का एंट्री बैरियर कम होता है उसमें कंपटीशन हमेशा एकदम से बढ़ जाता है। और स्पेशली कोविड लॉकडाउन के बाद एडटेक इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और बिजनेसेस को पता था कि यही बेस्ट टाइम है अपना कस्टमर बेस बढ़ाने का और सभी स्टूडेंट्स को इस नए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हैबिचुअल बनाने का। और अगर 2020 की बात करें तो इंडिया में 4,500 से ज्यादा एडटेक स्टार्टअप्स थे, जिनमें से 92 स्टार्टअप्स को $2.2 बिलियन की फंडिंग मिल गई थी। और 2021 में $1.9 बिलियन की फंडिंग इन्वेस्टर्स ने और एडटेक इंडस्ट्री में करी। और जैसा कि मैंने कहा, एंट्री बैरियर कम था, इन्वेस्टर्स ने एडटेक कंपनीज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे। इसी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और सबने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट करे, सबने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स चलानी स्टार्ट करी। और इसी वजह से जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो काफी तेजी से ग्रो करने लगी। और इकोनॉमिक टाइम्स के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एडटेक इंडस्ट्री में कितनी तेजी से ग्रो करने लगी। और जनवरी 2022 में ये अपने पीक पर पहुंच गई थी। और इतने ज्यादा कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडटेक कंपनीज ने हेवी डिस्काउंट्स देने स्टार्ट करे और अपने कोर्सेज के प्राइस कम करती रही। पर जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो काफी तेजी से ग्रो होती रही। कंपनीज कंपटीशन के चक्कर में अपने इन्वेस्टर्स का कैश बर्न करती रही और फाइनली उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। और इसी वजह से एक एडटेक बबल फॉर्म हुआ जो अब बर्स्ट हो चुका है। और इसका रिजल्ट हुआ काफी सारे एडटेक स्टार्टअप्स बंद हो गए और हजारों लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। और इस एडटेक बबल को खाली 2 टाइप की कंपनी सरवाइव कर पाएंगी। तो पहले पर है बिग ब्रांड्स जैसे बायजूस और अनअकैडमी। इन ब्रांड्स ने काफी पहले स्टार्ट करा था और स्मार्ट मार्केटिंग और फर्स्ट मूवर होने की वजह से आज इनके पास ऑलरेडी एक अच्छा कस्टमर बेस है और ये ब्रांड्स उसे और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जो इस सेक्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं वो है पर्सनल ब्रांड्स जैसे अमन दत्तरवाल एंड श्रद्धा, आलक पांडे, जिनकी कंपनी फिजिक्स वाला 2022 में ही एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। और सबसे बेस्ट बात इनके बारे में ये है कि ये ऑर्गेनिकली बिल्ड कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केटिंग पे ना के बराबर ही पैसा खर्च करा है। और साथ में इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन जैसे चैनल्स पर काफी वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करा है, जिनकी वजह से आज इनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि ये स्टार्टअप्स या ऑर्गेनाइजेशंस डे 1 से प्रॉफिटेबल हैं। तो ये पावर होती है एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आलक पांडे, जिन्होंने खाली एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करा था और आज उनकी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से ज्यादा की है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस केस स्टडीज के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।